Hello everyone, today we will cover from illustration 5 to illustration 7. Let's start it. On 30th June 2019, the cash book of MS Ram and Shyam showed a balance of rupees 4000 at bank. Cash book का balance given है. They had sent checks amounting to 20,000 to bank before 30th June. 30 जून से पहले उन्होंने बैंक में 20,000 के चेक डाले. But it appears from the passbook that check worth rupees 8,000 had been credited before that day. बट उस तारीख से पहले कितने चेक क्रेडिट हुए हैं? 8,000 के. अब जब राम एंड श्याम कंपनी ने 20,000 के चेक भेज दिए थे तो राम एंड श्याम ने इस कंपनी ने अपनी कैश बुक में 20,000 रुपीज़ से कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया होगा. बट वी नो कि पासबुक में भी 8,000 के हुए, तो कैश बुक में कितनी एक्सेस एंट्री हुई पड़ी है? 12,000 रुपीज़ की. तो उस 12,000 रुपीज़ को रेक्टिफाई करना है, उसका इफेक्ट ख़त्म करना है. फॉर दैट हमें माइनस आइटम में 12,000 डालना होगा. बैलेंस क्या गिवन है? पॉजिटिव. तो स्टार्ट करते हैं. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज़ 4,000 रुपीज़. तो यहाँ 4,000 रुपीज़ मैंशन हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना. चेक but not yet credited. This is about 12,000. The difference is about 12,000. कैसे? 20,000 के चेक भेजे थे, 8 के हो गए, कितने के रह गए? 12,000 के रह गए. तो माइनस कॉलम में 12,000 आ जाएगा. नेक्स्ट है, सिमिलरली आउट ऑफ चेक 10,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून में 10,000 के चेक इशू किए हैं, बट चेक फॉर ₹500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई. 500 का एक चेक है जो जुलाई में प्रेजेंट हुआ और जुलाई में ही पेमेंट हुई. इट मीन्स बाकी सारे चेक की तो पेमेंट हो गई. कितने की नहीं हुई? 500. कैश बुक में 500 रुपये हमने ज़्यादा माइनस, देखो कैश बुक में से तो हमने 10,000 माइनस कर रखे हैं इन द मंथ ऑफ जून, बट पासबुक में इन द मंथ ऑफ जून ओनली 9,500 रुपीज़ माइनस हुए. कितने का डिफरेंस रह गया? 500. यहाँ पर अब डिफरेंस दिया हुआ है. दोनों पॉइंट्स में ध्यान से देखना कि इस पॉइंट में तो ये कहा था कि 20,000 चेक हमने बैंक में भेजे, बट 8,000 ही पासबुक में जमा हुए. जो डिफरेंस था 12,000 का वो जमा नहीं हुए थे. और यहाँ पर क्लियरली ये कह रखा है कि 10,000 के इशू किए, बट 500 रुपये के चेक जुलाई में प्रेजेंट हुए और जुलाई में पे किए गए. तो यहाँ जो ये 500 रुपीज़ है ना, ये डिफरेंस ही गिवन है ऑलरेडी. जैसे इसमें तो हमने डिफरेंस निकाला था 12,000 रुपीज़ का, बट हियर डिफरेंस इज गिवन. ओके, ठीक है. 500 का डिफरेंस है, हमने एक्स्ट्रा माइनस कर रखे हैं, इसे प्लस कॉलम में डाल देंगे. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. चेक इश्यूड बट नॉट presented for payment, and this amounted to 500 rupees, right? The passbook showed the following payments: 640 as premium on life policy according to the standing instruction, and 4,000 against a pro note as per instruction. बैंक को 2 इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे, आई मीन टू से कि राम एंड श्याम के बिहाफ पे 2 पेमेंट्स कर दी है. तो इस पेमेंट की वजह से माइनस कॉलम में एंट्री होगी, जो एंट्री कैश बुक में नहीं की गई है. वी विल राइट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया गया था. देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये माइनस कॉलम में जाएगा, एंड द अमाउंट इज 640 रुपीज़. एंड द सेकेंड वन इज प्रो नोट, दैट अमाउंटेड टू 4,000 एंड दैट विल ऑल्सो गो टू द minus column. Okay,
The passbook showed that the bank had collected 1200 as interest on government security. बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया and bank had charged interest 100 rupee and bank charges 40 rupees. There was no entry in the cash book for the payment and interest. तो इनकी एंट्री नहीं की गई है. We will note down it. Firstly, we will note down the interest collected, interest received. Fourth is interest received from securities, and that one is amounted to 1200 rupees. We will write it on plus column. Next we will write interest charge था ना? Yes, interest और bank charges. Interest charged by bank 100 rupees and bank charges कितने हैं? 40 rupees. And 40 rupees के क्या है? बैंक चार्जेस. सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल टोटल बोथ द कॉलम एंड जो भी डिफरेंस होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या बैलेंस बच रहा है. देखो हमारा बैलेंस तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था कैश बुक का. नाउ लेट्स टोटल द अमाउंट्स ऑफ बोथ द कॉलम्स. सो दिस इज द फाइनल टोटल ऑफ प्लस आइटम कॉलम एंड माइनस आइटम कॉलम. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर माइनस आइटम का जो कॉलम है वो ज़्यादा अमाउंट का है. इट मीन्स जो पासबुक का बैलेंस है वो नेगेटिव होगा या यू कैन से अनफेवरेबल होगा. और जब पासबुक का बैलेंस अनफेवरेबल होता है उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस. सो वी विल राइट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. ऑलराइट, तो इनका जो डिफरेंस है वो आएगा माइनस के कॉलम में. ठीक है, याद रखना है कहाँ शो करेंगे? माइनस, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है ना. तो जब नेगेटिव बैलेंस होगा तो उसे माइनस के कॉलम में शो किया जाएगा, बट अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो उसे पॉजिटिव कॉलम. नाउ लेट्स लुक एट अनदर इलिस्ट्रेशन. बाकी के जो नेक्स्ट ये इलिस्ट्रेशन है 6 और 7, उसमें हम बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तक आपको समझ आ चुके हैं बेसिक पॉइंट्स क्या है. जो 6th इलिस्ट्रेशन है वो बाकी इलिस्ट्रेशन से जो अब तक हमने किया इलिस्ट्रेशन 1 to 5 किस तरीके से अलग है. अब तक जो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस गिवन होता था वो फेवरेबल यानी कि डेबिट गिवन होता था, बट फ्रॉम दिस इलिस्ट्रेशन इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस एज, जैसे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन द कैश बुक. कैश बुक के बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा है 45,000 रुपीज़. जैसे फेवरेबल बैलेंस को प्लस आइटम कॉलम में दिखाया जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस को माइनस आइटम कॉलम में दिखाएंगे. दैट्स इट. क्वेश्चन वैसे स्टार्ट करना है बट माइंडसेट चेंज नहीं करना, क्योंकि बैलेंस तो कैश बुक का गिवन है ना और हमें कैश बुक में ही चेंजेस करने हैं. तो बिल्कुल सेम वही माइंडसेट अडॉप्ट करके आपको ये क्वेश्चन करना है जैसे अब तक 5 तक की. सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस आया है जहाँ पर हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन. फर्स्ट पॉइंट देखो, अ बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook. एक BR था जो हमने बैंक से पहले जो मिस्टर विवेक ने बैंक से डिस्काउंट करवाया था 5,000 रुपीज़ का. अब वो BR डिसऑनर हो गई. इट मीन्स BR से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है एंड इस वजह से बैंक ने विवेक के अकाउंट से 5,000 रुपीज़ कट कर लिए. अब इसकी इन्फॉर्मेशन तो मिस्टर विवेक को थी नहीं. अब ये पता चला 5,000 पासबुक में माइनस कर दिए गए हैं तो इसे कैश बुक में भी माइनस कर दिया जाएगा. इट मीन्स 5,000 रुपीज़ माइनस कॉलम में दिखाया जाएगा. बाकी सभी पॉइंट्स बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक मिल रहा है. जब बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो कैश बुक में भी बढ़ाएंगे तो प्लस कॉलम में. चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया, मिस्टर विवेक ने बैंक में डिपॉजिट कराया बट बैंक ने अब तक कलेक्ट नहीं किया. तो इट मीन्स मिस्टर विवेक ने कैश बुक का कॉलम तो बढ़ा रखा होगा बट पासबुक में वो ऐड हुआ नहीं, तो ये नेगेटिव में जाएगा. इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो ये ओवरड्राफ्ट था उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया. इट इज़ एन एक्सपेंस, सो माइनस कॉलम में जाएगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
चेक इशू कर दिए बट अभी तक पेमेंट के लिए आए नहीं, तो ये पॉजिटिव कॉलम में जाएगा, प्लस आइटम के कॉलम में जाएगा। रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बढ़ गया, पासबुक बढ़ चुकी है, बट हमें पता नहीं था, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रखे, तो इसे भी प्लस कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट इज चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वो 17,500। हमने कैश बुक में, आई मीन मिस्टर विवेक ने कैश बुक में तो चेक रिकॉर्ड कर दिया है, बट उस चेक को अब तक बैंक में नहीं भेजा है कलेक्ट करने के लिए, वो चेक उसी के पास रह गया, भूल गया, कुछ भी हो सकता है, और अमाउंट थी 17,500 की। कैश बुक के बैंक कॉलम को तो बढ़ा दिया गया होगा, पासबुक में ये पैसा अभी तक गया ही नहीं है, चेक ही नहीं गया, जमा होना तो बात की बात है, तो इसलिए इस अमाउंट को माइनस आइटम कॉलम में डालेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, पासबुक ने बैंक चार्जेस के 500 रुपीज़ डेबिट कर दिए, तो ये कैश बुक में भी डेबिट कर, आई मीन कट कर दिए जाएंगे, क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा, सो इसलिए इसे माइनस आइटम कॉलम में डालेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन 7। इन दिस इलस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट्स आर लिटिल डिफरेंट, वैसे तो हम ये भी कर चुके हैं बट स्टिल ये थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट मैं समझाने वाली हूँ। ये 3 to 6 ये बिल्कुल सिमिलर है जो अब तक रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ भी है, सॉरी, 5th पॉइंट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। कैश एंड चेक अमाउंटेड टू 1,340 वर सेंड टू बैंक ऑन 34 जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल 31 जनवरी 2017 तक की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रही है, और 27 जनवरी तक 1,340 के चेक बैंक में भेज दिए गए। चेक वर्थ ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 2 February and one check for 45 was returned by them as dishonored on 4 February। तो यहाँ पर 2 चेक ऐसे हैं जिसकी अमाउंट 31 जनवरी तक डिपॉजिट नहीं हुई थी, करेक्ट। मीन्स बाकी का जो चेक है, देखो कैश और चेक जब इतने 1,340 के बैंक में भेजे, उसी डेट को ये अमाउंट कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी होगी, राइट। बट पासबुक में 230 और 45 ये 2 ऐसे चेक हैं जो 31 जनवरी के बाद ट्रीट हुए। एक चेक तो डिपॉजिट हो गया 2 फरवरी को, बट सेकंड तो हो ही डिसऑनर चुके हैं, तो उसकी अमाउंट तो अभी तक आई ही नहीं होगी जब चेक डिसऑनर हो गया, इसलिए ये दोनों ही अमाउंट माइनस कॉलम में जाएगी। रीज़न 2 रहेंगे, पहले का रीज़न ये रहेगा कि बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया या बैंक ने अब तक कलेक्ट नहीं किया, और सेकंड का रीज़न रहेगा कि चेक डिसऑनर होगा, बट दोनों ही माइनस कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई इश्यूड चेक्स वर्थ ₹1,640 टू माई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 1,670 के चेक इशू किए। आउट ऑफ दीज चेक वर्थ ₹1,370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 February। 1,370 के चेक 5 February को पेमेंट के लिए आए। इट मीन्स 31 जनवरी तक इतनी अमाउंट से पैसा कट हुआ ही नहीं, जबकि इस बिज़नेस में क्या किया था कि जैसे ही चेक इशू किए 1,670 के, वैसे ही बैंक कॉलम को भी कम कर दिया था, है ना, क्योंकि चेक इशू कर दिए, ये समझ लिया कि चेक वो लोग पेमेंट के लिए अपने अपने बैंक्स में दे आए होंगे, बट 1,370 के चेक्स ऐसे रहे जो 5 February को गए। हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 जनवरी तक बना रहे हैं, इट मीन्स 31 जनवरी तक इस अमाउंट से चेक कम हुए ही नहीं थे, तो इसलिए 1,370 प्लस कॉलम में जाएंगे। ओके, नाउ 5th देखो, माई बैंकर्स हैज़ गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट फॉर 150 रुपीज़। मेरे बैंकर ने, यानी मेरे जो बैंक अकाउंट जहाँ मेरा ओपन है वहाँ मुझे 150 का रॉन्ग क्रेडिट, मतलब मेरे अकाउंट को गलती से 150 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है। ओके, यहाँ पर वो बात ध्यान रखनी जो मैंने बताई थी कि सही गलत नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो गलत बढ़े हैं। जब बैंकर को पता चलेगा कि 150 रुपये बढ़ा रखे हैं तो वो बैंक अकाउंट से माइनस कर देगा, हाँ डेफिनेटली वो माइनस करेगा, बट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए अगर आप सही गलत देखने लग गए तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और डेफिनेटली क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे। यहाँ देखना क्या है, बैलेंस किसका गिवन है, पहली चीज़ ये देखनी है। हमें पता है कि बैलेंस गिवन है
कैश बुक का, और हमें किस तक पहुंचना है, पासबुक तक। तो कैश बुक से पासबुक तक का सफ़र तय करने के लिए जो कुछ पासबुक में है हमें वही करना है एज इट इज़, ये नहीं सोचना सही या गलत। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए जब पासबुक में 150 रुपीज़ ऐड है तो कैश बुक में भी 150 रुपीज़ प्लस कॉलम में डालेंगे। सही गलत नहीं सोचना कि तो गलत आया हुआ अमाउंट, जब वापस लेगा तब करेक्शन होगा। बट फॉर नाउ वी वॉन्ट टू टैली आवर कैश बुक विथ पासबुक, ओके। और जब कैश बुक के बैलेंस के साथ चल रहे हैं टैली करने के लिए, तो पासबुक में जो कुछ भी है वही चेंजेस आपको करने पड़ेंगे कैश बुक के अमाउंट में, तभी आप पासबुक के कॉलम में मैच कर पाओगे। जो ये गलतियां हैं इसे बाद में, जैसे भी है बैंकर बिजनेस अपने आप बाद में हैंडल करेंगे, वो आपको नहीं सोचना है कैसे हैंडल होगा क्या होगा, आपको ये सोचना है अभी कि इन दोनों के बैलेंसेस को कैसे मैच किया जाए, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का। ये जो पॉइंट अगर आपको माइंड में क्लियर हो जाता है कि क्या बताया है, तो आई एम श्योर कि आने वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एज अ होमवर्क यू हैव टू ट्राई practical question from 5th to 7. Hope you understand today's lecture. In case of any problem you can contact me. Thank you.